पाठ परिचय। कुदरत ने यह धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई थी जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया था। लेकिन हुआ यह कि आदमी नाम के कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी जागीर बना लिया और अन्य तमाम जीवधारियों को दरबदर कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अन्य जीवधारियों की या तो नस्लें खत्म होती गईं या उन्हें अपना ठौर ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ा, या फिर आज भी वे एक आशियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। इतना भर हुआ रहा होता तब भी गनीमत होती, लेकिन आदमी नाम के इस जीव की सब कुछ समेट लेने की भूख यही पूरी नहीं हुई। अब वह अन्य प्राणियों को ही नहीं, खुद अपनी जात को भी बेदखल करने से जरा भी परहेज नहीं करता। आलम यह है कि उसे न तो किसी के सुख दुख की चिंता है, न किसी को सहारा या सहयोग देने की मंशा ही। यकीन न आता हो तो इस पाठ को पढ़ जाइए और साथ ही याद कीजिएगा अपने आसपास के लोगों को। बहुत संभव है इसे पढ़ते हुए ऐसे बहुत लोग याद आए जो कभी न कभी किसी न किसी के प्रति वैसा ही बर्ताव करते रहे हों। बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख हयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, उनकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी। वहां एक काला चोटा रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है? भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। हाँ, इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। मट्टी से मट्टी मिले, खो के सभी निशान। किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। दुनिया कैसे वजूद में आई? पहले क्या थी? किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई? इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है।
पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है, फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाशलीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम है। नेचर की हनशक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले कुछ साल पहले बम्बई, मुंबई में देखने को मिला था, और यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डरकर अपने अपने पूजास्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेलकर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी, थोड़ा सिमटकर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़े बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूटकर सैलानियों का नजारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बहुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद को अजीज है। उन्होंने उन्हें अपनी मजार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाजत दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। ग्वालियर में हमारा एक मकान था, उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचककर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर-उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुआफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ कर खुदा से इस गलती को मुआफ करने की दुआ मांगती रही। ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में जहां आज मेरा घर है, पहले यहां दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब यहां समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई बार आते जाते हैं, और क्यों न आए जाए, आखिर उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहां उनका आशियाना था, एक जाली लगा दी है, उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है।
उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। मगर अब न सोलोमन है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, न मेरी माँ है जो इनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटेंदिया सींचे खेत को, तोता कुतरे आम सूरज ठेकेदार सा सबको बाटे काम। Lesson Introduction. Nature had given this earth to all those living beings whom it itself had given birth to. But what happened was that the greatest miracle of nature called man gradually made the entire earth its property and made all other living beings homeless. The result was that either the species of other living beings got extinct or they had to leave their place and go somewhere else, or even today they are wandering around in search of a home. It would have been a blessing if only this had happened. But the hunger of this creature called man to take everything was not satisfied here. Now he does not hesitate at all in evicting not only other living beings but also his own species. The situation is such that he neither cares about anyone's happiness or sorrow, nor does he have the intention of giving support or help to anyone. If you don't believe it, read this lesson and remember the people around you. It is quite possible that while reading this, you might remember many people who have behaved in the same way with someone at some point of time. Solomon of the Bible, who is called Suleiman in the Quran, was a king 1025 years before Christ. It is said that he was not only the king of mankind, he was also the ruler of all small and big animals and birds. He also knew the language of all these. Once Suleiman was passing through a road with his army. On the way, some ants heard the sound of horses' hoofs and said to each other in fear, "All of you quickly go to your holes, the army is coming." Hearing their words, Suleiman stopped at a distance and said to the ants, "Don't worry, God has made Suleiman the protector of everyone. I am not a problem for anyone. I am love for everyone." The ants prayed to God for him and Suleiman moved towards his destination. The great Sindhi poet Sheikh Ayad has mentioned one such incident in his autobiography. He has written one day his father returned from the well after taking a bath. The mother served him food. As soon as he took a bite of bread, his eyes fell on his arm. A black cheetah was crawling there. He left his food and stood up. His mother asked, "What is the matter? Didn't you like the food?" Sheikh Ayad's father said, "No, that is not the case. I have made a family member homeless. I am going to leave that homeless person at the well to his home." In the Bible and other holy texts, there is a mention of a prophet named Noah. His real name was Lashkar, but Arabs remember him by the nickname of Noah. That is because he kept crying all his life. The reason for this was an injured dog. Once an injured dog passed in front of Noah. Noah rebuked it and said, "Go away, you dirty dog." In Islam, dogs are considered dirty. Hearing his rebuke, the dog replied, "Neither am I a dog by choice, nor are you a human by choice. The creator of all is the same. All the signs of the dog are mixed with the soil. How can we identify who is who in whom?" When Noah heard his words, he was sad and kept crying for a long time. In Mahabharata, the dog who is seen to be with Yudhishthir till the end was also a dog in a symbolic form. When everyone left him, only he was calming his loneliness. How did the world come into existence? What was it before? From which point did its journey begin? Science answers these questions in its own way, religious texts in their own way. The world may have been created in some way, but the earth does not belong to anyone. Birds, humans, animals, rivers, mountains,
Oceans, etc. have equal share in it. It is another matter that in this partnership, mankind has built huge walls with its intelligence. Earlier, the whole world was like a family, but now it has been divided into pieces and has become distant from each other. Earlier, everyone used to live together in big halls and courtyards, but now life has started shrinking into small box-like houses. The increasing population has started pushing the sea back, has started removing trees from the roads. The increasing pollution has started driving birds away from the settlements. The destructive activities of gunpowder have started tormenting the environment. Now excessive heat in summers, untimely rains, floods, hurricanes and new diseases every day are the results of this imbalance between man and nature. Nature has a limit to its bearing capacity. An example of nature's anger, which is now not felt by others' suffering, was seen in Bombay, Mumbai, a few years ago, and this example was so scary that the residents of Bombay were scared and started praying to their gods in their respective places of worship. For many years, big builders were grabbing the land of the sea by pushing it back. The poor sea was continuously shrinking. First it folded its spread legs, shrank a little and sat down. Then when there was not enough space, it sat squatting. Then it stood up. When there was not enough space to stand, it got angry. The bigger a person is, the less he gets angry. But when it gets angry, it becomes difficult to stop it, and this is what happened. One night, running on its waves, it picked up 3 ships and threw them in 3 directions like a child's ball. One fell on the seashore of Worli, the second one fell face down in front of Carter Road in Bandra, and the third one broke into pieces on the Gateway of India and became a spectacle for the tourists. Despite efforts, they could not be made to move again. My mother used to say, "Do not pluck leaves from the trees in the courtyard after sunset. The trees will cry. Do not pluck flowers at the time of lighting diyas. Flowers are given by the Bahuja. When you go to the river, salute it, it becomes happy. Do not harass pigeons, they are dear to Hazrat Muhammad. He has allowed them to make nests on the blue dome of his shrine. Do not harass the rooster, it wakes everyone up in the morning by giving azan in the neighborhood before the Mullaji. Everyone's worship is the same, but the rituals are different. The Maulvi goes to the mosque, the cuckoo sings songs. We had a house in Gwalior. There were 2 skylights in the hall of that house. A pair of pigeons had made a nest in it. Once a cat jumped and broke one of the 2 eggs. When my mother saw this, she felt sad. She climbed on a stool and tried to save the other egg. But in this attempt, the other egg fell from her hand and broke. The pigeons were fluttering here and there in distress. Seeing the sadness in their eyes, tears came to my mother's eyes. To seek forgiveness from God for this crime, she fasted for the whole day. She did not eat or drink anything the whole day. She just kept crying and kept praying to God to forgive her for this mistake by repeatedly reciting namaz. The distance from Gwalior to Bombay has changed the world a lot. Earlier, where my house is in Versova, there was a forest for miles. There were trees, birds and other animals. Now, a large colony has come up on the seashore. This colony has snatched the homes of so many birds and animals. Some of them have left the city. Those who could not go have camped here and there. 2 of these pigeons have made a nest in a loft in my flat. The babies are still small. The responsibility of feeding them is still on the older pigeons. They come and go several times a day. And why shouldn't they come and go? After all, it is their home too. But their coming and going also troubles us. Sometimes they break something by dropping it.
Sometimes they enter my library and start harassing Kabir or Mirza Zalib. Tired of this daily trouble, my wife has put a net at the place where they used to live and has shifted their children to another place. The window through which they used to come has also been closed. Now both the pigeons sit silent and sad outside the window the whole night. But now neither Solomon is there who understands their language and shares their sorrow, nor is my mother there who spends the whole night in prayers during their sorrows. The river irrigates the field, the parrot gnaws mangoes. The sun is like a contractor, distributing work to everyone. Dear students, if you find these lessons explained is helpful, please share this video with your friends. Subscribe to our channel for simple and clear lesson explanations. Check the description for links to other lesson summaries and join our WhatsApp channel for daily Kannada Hindi lessons, useful phrases and grammar tips. Start learning today and speak confidently.